सभी को सादर जय श्री राम। धर्म अध्ययन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आप तक वह जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो पहले आपने नहीं सुनी है। कुछ समय पश्चात एक महापर्व आने वाला है जिसे हम सभी सनातनी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसका कई दिनों से इंतजार भी करते हैं। इस त्योहार को हम भगवान शिव और पार्वती के विवाह के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि। क्या महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था? नहीं, शास्त्र में इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। न ही भगवान शिव और माता सती के विवाह का इस तिथि में कोई प्रमाण मिलता है। तो फिर हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? यह महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह के रूप में जो हम मनाते हैं, ये लोक मान्यताएं और लोक कथाओं के द्वारा प्रचलन में आया है। इसका वास्तविक कारण कुछ और ही है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम महाशिवरात्रि का वास्तविक कारण, जो कि शिव महापुराण के अनुसार है, वो हम आपके बीच में लेकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं जो श्री शिव महापुराण ग्रंथ है। इस पुराण के विद्वेश्वर संहिता के पंचम अध्याय से प्रारंभ होती है यह कहानी। एक बार सृष्टि आरंभ के कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी अकारण ही विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं और विष्णु जी से कहते हैं, तुम्हारे सामने कोई श्रेष्ठ पुरुष आया है, गुरुजन व्यक्ति आया है और तुम उसका सम्मान नहीं कर रहे हो। तुम्हें खड़े होकर उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार के भाषण सुनकर विष्णु जी उत्तर देते हैं कि आपका जन्म मेरे नाभि कमल से हुआ है, इसलिए आपका मैं पिता हूं और पिता पुत्र का सम्मान नहीं करता है। आप विपरीत बातें क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार की वार्ता धीरे धीरे उग्र रूप धारण करती है और दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मा जी और विष्णु एक दूसरे के ऊपर शस्त्रों से प्रहार करते हैं और धीरे धीरे यह युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया जहां ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पाशुपत अस्त्र का संधान किया और इधर भगवान विष्णु ने महेश्वर शस्त्र का अनुसंधान किया। इन दोनों के इस प्रकार अस्त्रों का संधान से प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो कि सृष्टि के अनुरूप नहीं थी। देवता घबराए और भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव यह सारा वृतांत अपनी योग माया से, योग दृष्टि से पहले से ही जानते थे, इसलिए वह सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता ना करें, जो भी होगा शुभ होगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव सभी देवताओं के साथ उस युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं। वहां आकर देखते हैं कि दोनों देवताओं ने भगवान शिव के अस्त्रों का संधान किया हुआ है। ऐसे में भगवान शिव एक ज्योतिर्मय स्वरूप में विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही दोनों के शस्त्र निस्तेज हो जाते हैं और वह दोनों अपने अस्त्रों को निस्तेज देखकर यह तय करते हैं कि यह अग्नि स्तंभ ऐसा क्या है जिससे यह अस्त्र भी निस्तेज हो गए और हमें इसके अंतिम छोर का पता लगाना चाहिए। ऐसे में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों अंतिम छोर की तलाश के लिए निकलते हैं। उससे पहले यह तय करते हैं कि जो इसके अंतिम छोर तक जाएगा वही पूजनीय कहलाएगा, अर्थात जो अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाएगा वह अंतिम छोर पे पहुंचने वाले की पूजा करेगा। भगवान विष्णु सूर का रूप धारण करके नीचे की ओर जाते हैं। वो पाताल लोक से भी नीचे जाने पर भी जब अंतिम छोर नहीं मिलता है तो पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। इधर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर जाते हैं और जब ब्रह्मा जी भी थक जाते हैं तब ब्रह्मा जी नीचे आने का मन बनाते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी को एक केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है।
उस पुष्प को देखकर ब्रह्मा जी उस पुष्प को रोकते हैं और उससे पूछते हैं, इसका अंतिम छोर कितनी दूर है, क्या तुम इसके अंतिम छोर से आ रहे हो? तब ब्रह्मा जी को केतकी का पुष्प उत्तर देता है कि मैं इसके अंतिम छोर से नहीं बल्कि बीच से ही आ रहा हूं, इसका अंतिम छोर का मुझे पता नहीं। तब ब्रह्मा जी उस केतकी के पुष्प को कुछ प्रलोभन देते हैं और उसको स्वयं का साक्ष्य बनाकर विष्णु जी के पास ले आते हैं और विष्णु जी से पूछते हैं, क्या तुम इसके अंतिम छोर तक गए? तब विष्णु जी सत्य भाषण करते हुए कहते हैं कि मैं इसके अंतिम छोर का पता नहीं लगा सका। और इसके विपरीत ब्रह्मा जी असत्य भाषण करते हैं और कहते हैं कि मैं इसके अंतिम छोर तक जाकर आया हूं और वहीं से इस केतकी के पुष्प को लेके आया हूं और यह मेरा साक्ष्य है। इस प्रकार के असत्य भाषण को सुनकर वहां पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और वह भगवान शिव अत्यंत क्रोध में उत्पन्न हुए और तुरंत अपनी जटाओं से भैरव को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए कहते हैं। इधर भैरव ब्रह्मा जी का सिर काट देते हैं और साथ ही जो शिव थे अत्यंत क्रोध में थे, साथ ही ब्रह्मा जी को एक बहुत भयंकर श्राप देते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें पूजा कराने का बहुत शौक है, तुम पूजा कराने के लिए इस प्रकार का असत्य भाषण कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी इस संसार में कहीं भी पूजा नहीं होगी। इसी के साथ केतकी के पुष्प को भी असत्य का साथ देने के लिए, असत्य का साक्ष्य बनने के लिए श्राप दिया जाता है कि तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा उपयोग मेरी पूजा के लिए नहीं होगा, तुम मेरी पूजा में प्रतिबंध रहोगे। और दोनों इस प्रकार के श्राप को सुनकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और दोनों भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव करुणा के अवतार है, दया के सागर है। वो जितनी शीघ्र क्रोध में आते हैं, ऐसे ही उसी क्षण जब कोई उनसे विनती करता है तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध तुरंत शांत होता है और भगवान शिव कहते हैं कि तुमने जो गलती की है और मैंने आवेश में आके जो तुम्हें श्राप दिया है, या तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं। भगवान शिव ब्रह्मा जी को वरदान देते हैं कि जो यज्ञ कर्म होगा, यज्ञ के मुख्य देवता के रूप में आपकी पूजा होगी। यज्ञ के मुख्य देवता ब्रह्मा जी होंगे। इसी के साथ केतकी के पुष्प को भी एक वरदान देते हैं कि ये जो विष्णु है ये शिव स्वरूप ही है। अब मैंने श्राप दिया है कि शिव जी की पूजा में केतकी के पुष्प का किसी प्रकार से उपयोग नहीं होगा, लेकिन जो शिव स्वरूप विष्णु जी है इनको केतकी का पुष्प अधिक प्रिय होगा। इस प्रकार के दोनों को वरदान देते हैं और वे सभी भगवान शिव के उस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और ये सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पूजा अर्चना करने लगते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे भक्तों, आज के दिन जो तुमने मेरी इस प्रकार पूजा अर्चना की है और मेरी स्तुति की है, मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं और यह बताता हूं कि आज की जो तिथि है यह महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी और जो महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा अर्चना करेगा मैं उससे अत्यंत प्रिय रहूंगा। इसी के साथ भगवान शिव महाशिवरात्रि का व्रतांत करते हुए कहते हैं कि आज का जो दिन है, इस महाशिवरात्रि को जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना करेगा, मेरे लिंग की पूजा करेगा और नगर भ्रमण करेगा, मेरी झांकियां बनाएगा और पूरे नगर में उनको निकालेंगे, उन सभी को मैं मेरे पुत्र कार्तिकेय और गणेश के समान ही प्रेम करूंगा। और आज की तिथि इतनी पुण्यमयी होगी कि जो व्यक्ति 1 वर्ष तक पूजा अर्चना या साधना करता है वह केवल महाशिवरात्रि के दिन ही पूजा अर्चना करने से प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ आज की तिथि में ये जो
विशाल अग्नि स्तंभ जो शिवलिंग के नाम से जाना जाएगा, यह प्रकट हुआ है। आज के दिन को शिवलिंग प्राकट्य के दिवस, शिवलिंग प्राकट्य उत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। और यह जो स्थान है जहां पर इस शिवलिंग का उदय हुआ है अर्थात अरुणय हुआ है, यह अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा और यह स्थान परम पवित्र तीर्थ होगा। और यह जो शिवलिंग है यह वर्तमान में अधिक विस्तार वाला है, बहुत अधिक बड़ा है, लेकिन इसकी पूजा के लिए यह सूक्ष्म रूप में यहाँ पर विराजमान रहेगा। इस प्रकार भगवान शिव स्वयं शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में महाशिवरात्रि के पर्व को बताते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। जैसा कि अभी हमने सुना है कि भगवान शिव यह कहते हैं कि इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के स्वरूप को बनाया जाना चाहिए और उनका नगर भ्रमण कराया जाना चाहिए। और लोक मान्यताओं में धीरे धीरे यह प्रचलन झांकियां बनाने का, शिव पार्वती की झांकियां बनते बनते और शिव और पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाने लग गया। यह तो हो गई महाशिवरात्रि पर्व को मनाने का शिव महापुराण के अनुसार। अब हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि को जो हम मनाते हैं उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्योंकि हमारा धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी पर्व होते हैं, उन सबका किसी ना किसी वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ना तय रहता है। हम किसी भी त्योहार को ऐसे ही नहीं मनाते। तो महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या है? महाशिवरात्रि के दिन हम व्रत करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं और पूरी रात्रि जागरण करते हैं। इसकी कथा शिव महापुराण में तो आती है। शिव महापुराण के अनुसार इस दिन व्रत करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और पूरी रात्रि भगवान शिव की ज्योत जलाकर जागरण करना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक कारण क्या है? तो जो सूर्य है वो उत्तरायण की ओर रहता है, पृथ्वी की दूरी एक विशेष कोण में रहती है। चंद्रमा का संतुलन प्रकृति के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो दिन है महाशिवरात्रि का, इस दिन साधक ध्यान करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए हमारी जो ऊर्जा होती है उसको हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। और ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इस दिन हमारी जो चेतना जागृत करने की ऊर्जा होती है वह स्वतः ही नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए अनुकूल होती है। चंद्रमा अपने अनुकूल समय अनुकूल स्थान पर होता है और प्रकृति साधक को वह सारे प्रकृति स्वयं साधक का साथ देती है। यह दिन साल में एक ही बार ऐसा आता है जब प्रकृति इतनी संतुलित रहती है और जो चेतना है वो ऊपर की ओर जाती है, इसलिए साधक सोते नहीं। महाशिवरात्रि का जो दिन होता है उस दिन साधक को सोना नहीं चाहिए। रात्रि काल में अधिक निद्रा वाले हार्मोन्स सक्रिय होते हैं, तो वहीं मन शांत भी रहता है और अवचेतन शक्ति जागृत होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें ऊर्जा ऊपर की ओर संचार करती है, अर्थात जो ऊर्जा है वह नीचे से ऊपर की ओर उठती है। ऐसी स्थिति में अगर हम बैठकर ध्यान करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की ओर जो ऊर्जा बढ़ती है, इससे हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है और कुंडलिनी जागृत होने का सबसे सही समय यही होता है। आज के वीडियो के माध्यम से हमने देखा शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि मनाने का वास्तविक कारण क्या है और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके बीच में इसी प्रकार की जानकारियां और ला सके। सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री महाकाल।